हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? वो वाले एक्शन जो एट अ मोमेंट पे हो रहे हों, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो है प्रेजेंट में चल रहा है काम। अब यहाँ पर एक नोट आ जाता है। अब यहाँ पर है दो टाइप्स की वर्ब है, एक स्टेट वर्ब होती है और एक होती है एक्शन वर्ब। जो स्टेट वर्ब है वो हमें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, और जो एक्शन वर्ब्स होती है वो क्या होता है, किसी फिजिकल एक्टिविटी को डिनोट करती है। अब जो स्टेट वर्ब है उसमें एग्जांपल्स है लाइक नो। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जांपल, शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट। अब इसका क्या मतलब बन रहा है कि वो चॉकलेट को पसंद कर रही है। अब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही ना, या तो वो चॉकलेट लाइक करती है या नहीं करती है। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस है और जो स्टेट वर्ब्स होती है उनके साथ हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करते। उनमें हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे इज़ लाइकिंग नहीं आएगा, यहाँ पर लाइक्स आएगा। अब देखो, शी सिंगुलर सिंगुलर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। और इसी तरह से ही इज़ नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इज़ नोइंग नहीं आएगा, नोज आएगा। इसी तरह से एक्शन वर्ब, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्या कोई काम हमें पता चल रहा है ना, वो क्या लेटर लिख रहा है, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जितनी भी स्टेट वर्ब्स है हमारे पास, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये जो है कुछ वर्ड्स है, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये जितने भी वर्ड्स है ये सब क्या है हमारे पास? स्टेट वर्ब है। तो ये जितने भी स्टेट वर्ब है हम इसके साथ कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बिलीविंग इन गॉड। अब बिलीव यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे वर्ड है ना बिलीव, स्टेट वर्ब है, तो इसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही बिलीव्स इन गॉड। अब ये सेकंड को अब जो ये वाला है सेंटेंस, इसको देखो, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, अंडरस्टैंड आएगा। अब जो ये दो सेंटेंसेज हैं इसमें देखो, शी इज़ सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अब इसमें डिफरेंस देखो, जो ये वाला बिलीविंग है, यहाँ पर बिलीविंग जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिलीविंग को हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी वो वाली फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म नहीं है, यहाँ पे इज एम आर नहीं आ रहा कहीं पे भी, ना तो अंडरस्टैंडिंग में इस वाले एग्जाम्पल में आ रहा है। द फॉरनर विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे भी इज एम आर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर जो ये वाली फॉर्म है बन ही नहीं रही। तो यहाँ पर ये भी क्या है? नाउन, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। तो इसीलिए ये दोनों जो है सही है सेंटेंसेस, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यहाँ पर इसकी सेंस बन रही है, इसीलिए यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ आती है हमारे पास एक्सेप्शंस। लाइक यहाँ पे जो ये वाली जो भी 5 हमारे पास वर्ब है उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। वैसे तो स्टेट वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म में, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। वो कैसे आती है देखो, सी का मतलब क्या? आंखों से देखना। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, माय फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। सो फादर क्या देखने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? सीज। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल देखो, ही इज़ सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। इसकी हिंदी क्या बनती है? वो जो है मेरी तरफ आ रहा है, वो। अब यहाँ पे क्या, वो देखने का काम कर रहा है ना, उसको दिख रहा है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सीइंग की जगह क्या आएगा? सीज। ये करेक्ट है। अब जो यहाँ पे एक नोट है, सीइंग। अब सीइंग का मतलब यहाँ पे टोटली चेंज होता है, इसका मतलब है टू मीट, किसी से मिलना। अब जो यहाँ पर है, माई मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब यहाँ पे इस सीइंग किस तरीके से यूज़ किया गया है? किसी को मिलना, मतलब उसकी मदर जो है डॉक्टर को दोबारा मिलना चाहती है, तो यहाँ वर्ड मिलना आ गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हुई है। सो दिस इज़ एक्सेप्शन। अब यहाँ पर इसी तरह आता है हियर। हियर का मतलब क्या था? परसीव विद ईयर्स। तो ये स्टेट वर्ब है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ करना है। शी इज़ हियरिंग अ नॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही है। अब
तो रूल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट फॉर्म में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे इज़ हियरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हियर्स। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर इज़ हियरिंग डैट यू आर गोइंग टू लंडन। मेरे फादर ने सुना है कि तुम लंदन जा रहे हो, तो उन्होंने भी सुनने की बात आ गई ना, तो वहाँ पे फिर से क्या यूज़ होएगा, हियर। अब इसमें एक्सेप्शन आ जाती है, ही जब हियरिंग, जब ये वाला वर्ड यूज़ हो, इसका मतलब क्या होता है, सुनवाई करना कोर्ट में। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे द जजेस इज़ हियरिंग अ केस टुडे, तो यहाँ पे इसी करके आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनवाई की जा रही है। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है टेस्ट की बात करी जाए, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, शुगर इज़ टेस्टिंग स्वीट। टेस्टिंग नहीं आएगा, टेस्ट आएगा। अब दूसरे अगर टेस्टिंग की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, टू टेक समथिंग इंटेंशनली। माई वाइफ इज़ टेस्टिंग द सूप, तो इसमें इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मतलब ही अलग है। क्या मतलब है, माई वाइफ इज़ मतलब वो क्या कर रही है, टेस्ट करके देख रही है सूप को। सो इसलिए यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आई। इसी तरह से स्मेल, जब महकने की बात आए तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर स्मेलिंग यूज़ करें मतलब यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म होता है, सूंघना, मतलब सूंघने का काम हो रहा है। शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर्स, तो इसलिए यहाँ पे एनजी वाली फॉर्म आई है। इसी तरह यहाँ पे अपीयर्स वाली फॉर्म को आप देख लो एक बारी, अपीयरिंग, इनके एग्जांपल्स देख लो, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप बाद में देख सकते हो। हैव में भी सेम चीज़ आएगी। बस जितना कुछ भी समझाया उसके बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, शी इज़ हियरिंग अ नॉइज़, अब उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे इज़ हियरिंग नहीं आएगा, हियरिंग पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होएगी, हियर्स। सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। बाकी सेंटेंसेस आपके होमवर्क है, आप ट्राई कर लेना। सो इसमें सिर्फ इतना ही था।